तप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में महान जिन विचरे हमारे। पेज नंबर 118, कलश नंबर 37 में चलेगा। वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे एवांश पुंसः तेनैवान्तः तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टा स्युः दृष्टमेकं परम स्यात्। वर्णादिक रागादि सब हैं आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। 29 प्रकार के भावों की जो चर्चा विस्तार से विगत गाथाओं में हुई थी, उनको यहाँ आचार्य अमृतचंद ने स्वयं 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक वर्णादि में 20 लिए और रागादि में 9, और दोनों प्रकार के ये भाव इस भगवान आत्मा से भिन्न ही है। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसः, ये सभी भाव भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। पिछली गाथाओं में और यहाँ और आगे भी ये चर्चा चलेगी कि वर्णादि और रागादि इन सभी भावों को व्यवहार न्याय का विषय बताया गया है। व्यवहार न्याय का विषय का मतलब ये है कि इन भावों में आत्मा का संयोगादिक देखकर इन्हें आत्मा कहना, आत्मा का कहना, आत्मा का कर्ता भोक्ता इन्हें कहना, वो व्यवहार है। आगामी गाथाओं में इसकी चर्चा विस्तार से चलेगी कि वो कौन सा व्यवहार है, और उसके बारे में अनेक प्रश्नोत्तर भी होंगे, तो उसकी चर्चा वहाँ यथास्थान करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि एक में लिया है वर्णादिक और एक में लिया है रागादिक। वर्णादिक वो हैं कि जो अघातिया कर्म के उदय से होते हैं। सुबह का जो प्रवचन चल रहा था उसमें भी ये बात आई थी ना, नो कर्म है ये। अघातिया कर्मों के उदय से जिन शरीरादिक का हमारे साथ संयोग हुआ है, उन सबको यहाँ वर्णादिक में लिया। और घातिया कर्म के उदय से विशेषकर चारित्र मोह और दर्शन मोह के उदय से जो आत्मा में विकारी भाव होते हैं, उनको यहाँ पर रागादि में लिया। वैसे ये रागादि में गुण स्थान और मागना स्थान भी आ जाते हैं। जीव स्थान वगैरह हैं, बहुत सी बातें हैं जो पिछली गाथाएं जो हुई थी उनमें उनकी टीका में विस्तार से वो 29 प्रकार के भाव गिनाए हैं। उनको आपने पहले जब सुना होगा, जब इनकी चर्चा चली थी अपने यहाँ से पर्यूषण में जाने के पहले, लेकिन अभी चाहें तो एक दफ़े और देख लें जिससे अंदाज़ा लग जाए कि वे कौन से हैं। लेकिन जब 29 भावों को एक साथ बोलते हैं तो वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत ऐसा बोलते हैं, तो उनमें वर्णादि और रागादि दोनों आ जाते हैं। वैसे तो ऊपर से देखने में स्पष्ट ऐसा लगता है कि वर्णादि में असद्भूत व्यवहार न है, उपचरित और अनुपचरित दोनों, क्योंकि शरीर भी आ गया और स्त्री पुत्र आदि बाह्य जो पदार्थ हैं वे भी आ गए। और रागादि में सद्भूत व्यवहार है,
क्योंकि रागादि भाव में को भी सद्भूत व्यवहार से अपना कहते हैं, और उसमें गुणस्थान मांगनस्थान कोई निर्मल पर्याय भी आ जाएंगी कदाचित, तो वो भी सद्भूत व्यवहार में आते हैं। लेकिन आगे इसमें जो चर्चा की गई है, गुरुदेव श्री जी ने की और लोगों ने की, खासकर जयसेनाचार्य ने की, उनने उसमें ये कहा कि रागादि ये तो अशुद्ध निश्चय नय के विषय है, तो इनको आप व्यवहार में कैसे डाल सकते हो। माने वो व्यवहार सद्भूत है कि असद्भूत है, ऐसा भेद उनने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रश्न अशुद्ध निश्चय नय में भी रागादि के साथ अभेदता बताई जाती है ना, तो अशुद्ध निश्चय नय वाला प्रश्न किया है और उसका उत्तर वहाँ दिया है, जहाँ अपन आकर के अपने आप देखेंगे। अभी हम नयों के विस्तार में यहाँ नहीं जाते हैं। वे 29 प्रकार के भाव हैं जिन्हें हमने वर्णादि और रागादि दोनों को ले लिया। वर्णादि में संयोग रूप भाव है और रागादि में संयोगी भाव रूप भाव है। तो संयोग और संयोगी भाव ये भगवान आत्मा नहीं है, ये भाव सब आत्मा से भिन्न ही हैं। यदि हम अंतर में जाकर के देखें तो इनसे भिन्न भगवान आत्मा एक शुद्ध चैतन्य ही दिखाई देता है। तो हिंदी में दोहा में बहुत संक्षेप में ये बात कह दी है कि वर्णादिक रागादि है सब हैं आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए तो दिखे एक चैतन्य। लोक में भी हम ये देखते हैं कि जैसे जो स्टेज है, कोई व्यक्ति है, तो वो सारी चीज़ें जैसे मान लो चेहरा है, चश्मा है, शकल है, रंग है, टोपी है, कुर्ता है, ये सब एक साथ ही दिखते हैं ना। हम तो ये तो नहीं कहते हैं कि हम चश्मा हटा के देखो, टोपी हटा के देखो, फिर भी हम सब चीज़ों को भिन्न भिन्न ही देख लेते हैं ना। पर किसी चीज़ पर हम विशेष ध्यान देते हैं, किसी चीज़ पर हम अपना उपयोग विशेष केंद्रित करते हैं और दूसरी चीज़ पर उपयोग केंद्रित नहीं करते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा भी होता है। कैसे? जैसे कि आपने प्रवचन सुना, 1 घंटे देखा और ये पूछें कि भाई दादा चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे, तो कुछ आदमी ऐसे भी निकल जाएंगे, कहेंगे भाई मैंने तो ध्यान नहीं दिया। क्या? यानी उन्होंने दादा को देखा है और चश्मे को नहीं देखा, हो गया ना। जबकि वो चेहरे को देखा था, तो चश्मा तो चेहरे पे ही था ना। ऐसा आप लोग में कई दफे देखा होगा। कोई माँ बहन से आप मिले, बातचीत हुई, सब वो सब आपको याद है। कोई ने पूछा कि मिली थी? हाँ मिली थी। क्या क्या बात हुई? वो बात भी सब आप बता देते हैं कि उन्होंने उस वक्त कौन सी साड़ी पहनी थी। बोलो, कौन बता सकता है? तो जब उनसे मिले थे तो साड़ी नहीं दिखी होगी, क्यों? दिखने के बाद भी वो दृष्टि में नहीं आई, माने वास्तव में उसका अकेला अवग्रह हुआ, यह अवयव धारणा नहीं हुआ। ऐसे ये रागादिक भाव भी भगवान आत्मा में उसी जगह है ना, और शरीर के प्रदेश भी उसी जगह हैं। तो उस भगवान आत्मा को देखते समय ये भी ज्ञान के गेय कदाचित बन जाएं, लेकिन उसकी दृष्टि में आत्मा की इतनी तीव्र रुचि है कि अवग्रह से आगे नहीं जाएंगे। समझे ना? और भगवान आत्मा अवग्रह ही आवाज धारणा स्मरण सब में जाएगा, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं दिखे। है ना? मेरे साथ अनेक बार ऐसा होता है कि जब कोई शिविर में लोग आते हैं ना,
और मैं 8वें दिन मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कब आए। कोई खास बात नहीं है, बस एक क्या बात करें, एक क्या बात करें, इसके लिए एक जमाने में रटा रटा अनकॉन्शियस में पड़ा है कि भाई ये पूछ लो कि कब आए। क्यों? मैं तो 8 दिन से हूँ। अच्छा दिखे नहीं? मेरे साहब आपके सामने ही बैठता हूँ। और परसों तो मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था। अच्छा होता क्या नहीं होता बोलिए। तो आप कह सकते हैं कि अब दादा 75 वर्ष के होने जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, होशियार से होशियार व्यक्ति एक जगह उपयोग एकाग्र होगा तो दूसरी जगह की चीजें वो गारंटी से उसके दृष्टि में नहीं आएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी शक्ति हम में विद्यमान है कि हम भगवान आत्मा के दर्शन करें और उसमें विद्यमान राग वो हमें दिखाई ना दे। अंतर्दृष्टि देखिए तो दिखे एक चैतन्य। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो एक चैतन्य ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और बहिर्दृष्टि से देखोगे तो चैतन्य दिखाई नहीं देगा, फिर वो चश्मा ही दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। आप समझे ना? गांधी जी आपके बोलते ही एक घुटी चांद, चेहरे पर एक चश्मा लगा हुआ, चदरा ओढ़े, ये ऐसा समझ में नहीं आता। अभी गांधी जी की फोटो बनाओ तो फटाफट आप बना देंगे ना, जो चित्रकार होंगे 1 मिनट में। क्यों? अब गांधी जी का आत्मा, उनके सिद्धांत, उनका जीवनचर्या, वो कैसे थे, उनका कैरेक्टर, ये कुछ हमारे ध्यान में नहीं आता। तो बहिर्दृष्टि वालों को वही दिखाई देता है और अंतर्दृष्टि वालों को ये दिखाई देता है। इसी छंद का जो दोहा में ही मैंने अनुवाद किया है और इसी छंद का दोहे में ही बनारसी दास जी ने भी अनुवाद किया है। वो ऐसा किया, वर्णादिक रागादि है रूप हमारो नाई, एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिसे अनुभव माही। उसमें अंतर्दृष्टि देखिए है और इसमें अनुभव माही है। अनुभव के काल में वे दिखाई नहीं देंगे और दूसरे काल में तो दिखाई देंगे ना। और अंतर्दृष्टि देखिए तो दोनों अनुवादों में मैं ये नहीं तुलना नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन दोनों में देखें मूल श्लोक तो उसमें हम अंतर्दृष्टि देखिए ये ज़्यादा उपयुक्त है कि अनुभव माही ये ज़्यादा उपयुक्त है। विचार करके देखो श्लोक के अनुसार, तेनैवान्ता तत्वतः पश्यतोमि, तत्वतः अंतः पश्यतोमि, है ना। तत्वता माने दृष्टि और अंतता माने अंत, तो है ही अंतर्दृष्टि। और अनुभव भी अंतर्दृष्टि ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। और वो फर्क क्या है कि वो तो कहते हैं कि अनुभव के काल में ऐसा होगा और ये कहते हैं कि नहीं, जब आप नयों का प्रयोग करेंगे तो अनुभव के काल के बिना भी अंतर्दृष्टि से आपको शुद्ध आत्मा दिखाई देगा और उसमें रागादिक दिखाई नहीं देंगे। क्या अंतर आया राजू भाई? सोचो फिर ध्यान से। माने वो अंतर्दृष्टि कहने से और अनुभव माही, इन दोनों में क्या फंडामेंटल अंतर है छावड़ा जी? वो तो कहते हैं अनुभव करोगे तभी आत्मा दिखेगा और बाकी के समय आत्मा नहीं दिखेगा और बाकी के समय यही चीजें दिखाई देंगी। क्यों? ऐसा ही अर्थ है। और इसमें ये अर्थ है कि आप जब तत्व का निर्णय कर रहे होंगे और अनुभव में नहीं होंगे तब भी आप दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि से भी और बहिर्दृष्टि से भी। माने निश्चय नय से भी उस वक्त निर्णय कर सकते हैं और व्यवहार नय से भी निर्णय कर सकते हैं। यदि ऐसा होता नहीं होता तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अकेला अनुभव में ही ख्याल में आता और वैसे ख्याल में नहीं आता, लेकिन आगम के अनुसार उसका व्यय हमारे ख्याल में आता है ना।
देखो जरा मैं थोड़ा बताऊं, व्यवहार ने छोड़ दो अभी। रागादिक से अशुद्ध भावों से अभेद बताना उसका नाम है अशुद्ध निश्चय में। अशुद्ध क्यों? क्योंकि रागादिक भाव अशुद्ध भाव हैं। निश्चय क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा से अभेद बताया जा रहा है। अभेद सो निश्चय, है ना। तो अशुद्ध निश्चय में से आत्मा रागादि भावमय है ना। और फिर एक देश शुद्ध निश्चय से आत्मा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है। पंचम छठवें वाला कुछ भी लो, सातवें वाला, यानी एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय से सहित, और शुद्ध पर्याय माने केवल ज्ञान, इससे सहित आत्मा को साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं अथवा शुद्ध निश्चय नहीं है। तो तीन में तो पर्याय सहित हो गया ना। एक में अशुद्ध पर्याय, दूसरे में एक देश शुद्ध पर्याय, और तीसरे में पूर्ण शुद्ध पर्याय, और चौथा नय है कि जो तीनों प्रकार की पर्यायों से पार, ना अशुद्ध पर्याय, ना एक देश शुद्ध पर्याय, ना शुद्ध पर्याय, वो परम शुद्ध निश्चय नय है। तो परम शुद्ध निश्चय नय अनुभव के बिना समझ में ही नहीं आएगा क्या? उसका विषय हमारे ख्याल में नहीं आएगा क्या? कैसा पहले असम्य दृष्टि को नहीं कोई आएगा, तो सम्य दृष्टि को भी मान लो, ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो, क्योंकि देशना लब्धि में सब निर्णय हो जाता है। फिर भी मान लो, तो जब वो अनुभव नहीं करेगा तब वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय उसके ज्ञान में होगा कि नहीं, वो उसे जान सकता है कि नहीं, वो उसकी मुख्यता कर सकता है कि नहीं अपने प्रतिपादन में। अपने प्रतिपादन में जब उसकी मुख्यता करेगा और तीन को गौण करेगा तो उसकी वाणी में भी आएगा और ज्ञान में भी आएगा ना। क्योंकि वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो नया, दोनों ही है कि नहीं। मिथ्या दृष्टि में आपको ये लगेगा कि उसे तो पता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं। देशना लब्धि के माध्यम से सब पता चल गया है, कौन सी देशना लब्धि में ही, है ना। फिर भी मान लो सम्यक दृष्टि तो अनुभव तो 6 महीना में एकाध क्षण को होता है, तो बाकी के समय में वो उसकी दृष्टि में परम शुद्ध निश्चय नहीं की मुख्यता नहीं रहती है। यदि नहीं रहे तो वो अंदर में जाएगा कैसे? वो तो उसी की मुख्यता के जोर से अंदर में जाता है, अनुभव में द्वारा भी जाता है। तो वो दृष्टि में जो उसका त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, उसके बल से तो जाता है ना। तो वो मेरे सामने वो दोहा भी था ना बनारसी दास जी का कि दिखे ना अनुभव माही। लेकिन मुझे लगा कि गाथा छंद में भी अंतर्दृष्टि शब्द है, ते नई बांता पश्यतो, है ना। अंतः पश्यतो, तो अंतः माने अंतर और पश्यतो माने दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि देखिए, दिखे एक चैतन्य, माने अभी आपका अनुभव का काल नहीं हो तो आप परम शुद्ध निश्चय नय के विषय को मुख्य करें, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को मुख्य करें, तो अकेला वो ही दिखेगा और बाकी कुछ नहीं दिखेगा। मैं थोड़े इसे और थोड़ा शार्प करने के लिए आगे उदाहरण को बढ़ाता हूँ, लेकिन उसकी मर्यादा कायम रखने के लिए ये कहता हूँ कि आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए। मैं ये भी कह सकता था कि आप स्वयं के लिए लड़की देखने गए, ख्याल में है ना। लेकिन वो उसकी मर्यादा बनी रहे, इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए। और लड़की सज धज के बढ़िया साड़ी में पहनकर गहने से लदी हुई आई आपके सामने, आपने बातचीत की, देखी सब। जब घर पर आए और घर वालों ने पूछा कि नहीं लड़की एकदम होशियार है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, खूबसूरत है, कलर कैसा है? एकदम गोरा है।
ख्याल में बोला ना आपने सब, आप बता देते कि नहीं बता देते हैं। और फिर कोई पूछता है साड़ी कैसी पहनी थी और गहनों में क्या क्या पहना था उसने, बोलो महावीर जी बता सकते हैं आप? वो लड़का तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि तो बिल्कुल उस पर है ही नहीं, बस उसकी बुद्धि पर, उसके विवेक पर और उसके शरीर के कलर पर, क्यों सौष्ठव पर, उस पर ही है। पर आपकी भी दृष्टि, आपने गोरा कैसे बता दिया? गोरा तो सब ढका हुआ था, सिर्फ चेहरा खुला था। क्यों आप ये कहते कि इतना चेहरा और इतने हाथ ये गोरे हैं और बाकी मैंने देखे नहीं? क्यों आज तक किसी ने ये कहा, उसे ये विकल्प भी हुआ कि मैंने बाकी देखा नहीं? कभी किसी ने ये भी कहा कि बेटा थोड़ी साड़ी ऊपर करना, ऐसा करके देख लो, इधर इधर तो कलर ऐसा है लेकिन इधर कैसा है ये भी देख लो? क्यों नहीं किया ना? और जब किसी ने प्रश्न किया तो आपने ये नहीं कहा कि मैंने देखा नहीं, ढका था, ऐसा था, वैसा था। आपने कहा नहीं एकदम गोरी भूरी लड़की, एकदम उसमें कोई शंका की बात नहीं। और साड़ी का पता नहीं और गहनों का पता नहीं, दिखाई तो वे भी दिए होंगे कि नहीं? तो उसको हो गए बोले, इसको हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं कि वहां भी आपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया ना, कि साड़ी माड़ी का क्या है, तो बदल जाएगी, कि साड़ी से थोड़ी शादी करनी है, गहनों से थोड़ी शादी करनी है। क्यों ये तो हम चाहे जितने बदल देंगे, इसमें क्या है, इसका क्या देखना? अच्छा बाल काले थे क्या सफेद? एकदम एकदम काले बाल देखे क्या? हाँ देखे। क्यों? और गहना नहीं देखा। आप समझे? तो ये कहने का मतलब ये है कि आप इसके मास्टर हैं, काहे के कि जो देखना चाहें वो देखें और जो नहीं देखना चाहें वो नहीं देखें। ये ताकत आप में है। साड़ी के भीतर लड़की कैसी है इसके लिए साड़ी उतरवाने की जरूरत नहीं है, आपकी भेदक दृष्टि देख सकती है। साड़ी को नहीं देखे और लड़की को देख ले कि हाँ ऐसे ही देह में आत्मा है, आत्मा में राग देश के परिणाम हैं, वर्णादि और राग आदि के बीच में भगवान आत्मा है। लेकिन अंतर्दृष्टि तुम्हारे पास एक ऐसी दृष्टि है कि ये दोनों ही नहीं दिखें और तुम्हें भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। क्या कि भिन्न है कि हाँ भिन्न है? अब क्या अभिन्न भी है? ये आकाश के एक क्षेत्र में दोनों हैं और इतनी अभिन्नता है राग आदि की तो जाने दो, देह से भी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समय को भी अलग नहीं होंगे। जहां आत्मा के प्रदेश रहेंगे वहीं पर देह भी रहेगी। अब तुम ध्यान करोगे कि नहीं करोगे? देह में रहते हुए और देह से भिन्न आत्मा का ध्यान करोगे ना, कर लोगे ना, कर सकते हैं ना, तभी तो उपदेश दिया है कि करो। है? अभी देखो ना हमने उल्टा करके कि देह में वहां आत्मा के प्रदेश भी है ना, और हमने आत्मा को पे दृष्टि नहीं दी और देह पे दृष्टि दी, तो देह दिखती है और आत्मा नहीं दिखती है। अब उसी लड़की के उदाहरण को थोड़ा और बढ़ाएं कि तुमने साड़ी तो नहीं देखी, ठीक है, गहने तो नहीं देखे, लेकिन उसका नेचर कैसा है बोला है? 2 मिनट में क्या देखा जा सकता है? वो तो कहते आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। 10-20 दिन साथ में रहें, उठें बैठें देखें तो वो नेचर देखने में आए। क्यों? एक लिमिटेड समय तो बिल्कुल आर्टिफिशियल बना के रखता है ना कि वो झगड़ालू है, तो आकर के हम उसे देखने गए थे तो हमसे आके झगड़ती बा कैसे देखते हो झगड़ा है? तो झगड़ालू से झगड़ालू आदमी बहुत सौम्य और शांत बन के ही आएगा ना।
और महीने भर तक रहें और उसे पता रहे कि ये मुझे देखने आए हैं, इनकी निगाह 24 घंटा मेरे को देखने में है, तो महीने भर तक भी वो आर्टिफिशियल रह सकती है कि नहीं रह सकती है? वो ओरिजिनलिटी पे नहीं आएगी। क्यों? और जब उस आपका समय कुछ लेना देना नहीं है आपको उससे, और उससे आपको, तो वो ओरिजिनलिटी पे आएगी, तब आपको पता चलेगा। तो आप देखिए कि अंतर्दृष्टि से वहां की जो अंतर्दृष्टि वो देह तक है, वो स्वभाव भी आपने नहीं देखा। क्यों? आप मानते हैं देख ही नहीं सकते हैं, इस वक्त तो हम क्या देखेंगे? है? कि उसने चाय बना के लाई थी और वो चाय आपने पी और बिल्कुल फीकी थी, तो आपने कुछ नहीं कहा। वो कह भी देते कि बेटा क्या तुम्हारे यहाँ चीनी नहीं है, कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई चीनी का भाव, क्या है? थोड़ी चीनी ज़्यादा नहीं डाल सकती थी? यदि ऐसा कह भी देते तो वो बेचारी कोई जवाब देती कि नीची गर्दन करके रह जाती कि मैं ले आती हूँ, हमारे यहाँ कम पीते हैं लोग इसलिए मैंने कम डाली है, आप ऊपर से डाल दीजिए, यही तो कहेगी कि नहीं? लेकिन जब वही घर में आ जाएगी और जब तुम्हें बना के देगी और कोई और होगा नहीं और तुम दोनों पति पत्नी होगे, और तब तुम कहोगे कि चीनी कम, कल से अपने हाथ से बना लिया करे। क्यों? कि हमने तो वहां भी कहा था कि चाय ठीक नहीं है, चीनी कम है, तब तो तूने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? कि ठीक है चाय आप बना के पी लिया करना कर रहे हैं, उसने तो नहीं कहा ना। और आज क्यों कह रहे कि आज वो ओरिजिनल है और उस दिन वो ओरिजिनल नहीं थी, उस दिन वो नाटक की स्टेज पे अभिनय कर रही थी। क्यों है? और अब ओरिजिनलिटी पे आ गई है, समझ गए ना? तो ये कैसे देख सकते हो आप? तो मेरे कहने का मतलब आपकी दृष्टि भेदक है, जिसको देखना चाहती है उसको देख सकती है, और उसी समय वहीं दूसरी अनेक चीजें हों, फिर भी आप नहीं देखना चाहें तो नहीं देखें, ऐसा हो सकता है। कि सब ये सामने है, ज्ञान है तो ज्ञान में तो आएगा, आंख से तो दिखाई देगा ही, आवाजें आएंगी तो कान से तो सुनाई देगी। हाँ, कान में आवाजें पड़ेंगी ये सही है, आंख में उसका प्रतिबिंब पड़ेगा ये भी सही है, यानी मैं से बोलता हूँ अवग्रह तक होगा ये सही है, लेकिन आगे का स्टेप क्या है? ईहा की परिभाषा क्या है? पढ़ाई तो होगी तुम्हें। अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का प्रयत्न, उसका नाम है ईहा। जो अवग्रह से जानने में आया ना, दर्शन को मन सामान्य अलोकन हो गया, फिर अवग्रह हो गया। अब तुम्हें उसके बारे में विशेष जानने की जिज्ञासा हो और तुम प्रयत्न करो तो आगे का ईहा आवाज धारणा ही होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो आपने उस दिशा में प्रयत्न नहीं किया, समझे ना? आत्मा को जानना आपकी दृष्टि थी, इसलिए वो अवग्रह होकर रह गया। अवग्रह होता है अकेला तो वो स्मृति में नहीं रहता है, तो बाद में आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, मैंने नहीं देखा। साहब होते कि नहीं होते? और लोक में भी आप ऐसा ही प्रयोग करते हैं कि साहब हमने, वैसे तो हमारे पड़ोस में ही रहती है, रोजाना ही देखते हैं लड़की को, लेकिन अब इस दृष्टि से नहीं देखा। क्या कि वो आपके घर लायक है कि नहीं है, हमने ये अब देखेंगे, सोच के फिर बताएंगे। क्यों? तो जो आपकी दृष्टि में देखना आप जानते हैं ना, वो ये भी जानते हैं किस दृष्टि से देखा, किस दृष्टि से नहीं देखा। तो हर एक को इस दृष्टि से क्यों नहीं देख लेते? आप देख ले एक दफे, कि हम कोई फालतू हैं कि सारी दुनिया को इस दृष्टि से देख लें। जो लड़की देखें वो घर में निभेगी कि नहीं निभेगी, सास से तो नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, हम सारे झगड़ा हम कहाँ निपटाएं, हम कहाँ देखते फिरें, हमें क्या लेना देना है? क्यों? इसलिए कहते हैं जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसको अनुभव के काल में भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, और अंतर्दृष्टि परम शुद्ध निश्चय नय को भी बोलते हैं, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यावसर नय को भी बोलते हैं।
तो विकल्पात्मक काल में भी उस दृष्टि से देखा जा सकता है। वो जो अनुभव के काल में तो जो आपने विकल्प के काल में देखा उसको का रिकॉग्नाइजेशन होता है। ये रिकॉग्नाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? है कोई अच्छा शब्द? क्या? मान्यता प्रदान, ऐसा शब्द करेंगे? ये तो मजा नहीं आया। हम कहेगा कि रिकॉग्नाइज किया, आपने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज किया का मतलब क्या? सही शब्द क्या होना चाहिए? ये शब्द तो मेरे सब ध्यान में हैं, लेकिन मुझे ये प्रॉपर नहीं लग रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन के लिए। ऐसा लगता है जैसे हम परीक्षा ले रहे हैं किसी की, जिसको हम प्रमाणित किया जाता है कि जी शुद्ध सात्विक आचरण है इनका। खैर देखने बाद में कोई बात नहीं, डिक्शनरी में देख के बताना। हाँ, तो अपनी बातें चल रही थी। देखिए, यद्यपि 119 पेज पे, यद्यपि यहाँ वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत सभी 29 प्रकार के भावों को पौद्गलिक कहा गया है। ये कहीं गलत जगह तो नहीं पढ़ रहे अपन? ठीक है, पौद्गलिक कहा गया है, तथापि उन्हें स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं, जिनमें वर्ण रस गंध और स्पर्श पाए जाते हैं, और दूसरे वे औपाधिक भाव जो पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, है ना। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला आता ना। तो एक तो वो, अब रागादिक में आप स्पर्श रस गंध देखेंगे तो नहीं मिलेंगे, तो इनको पुद्गल क्यों कह रहे हैं? कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से हुए इसलिए। तो है नहीं है, इनमें वर्णाधिक नहीं है, ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। देखो यहाँ निमित्त की मुख्यता कर दी। हर जगह तो अपन उपादान की मुख्यता करते हैं, लेकिन यहाँ पर के खाते में डालना ना, अपने यहाँ नहीं रखना, उसे पुद्गल में रखना है। पुद्गल में रखना है तो अपन ने कह दिया, उस निमित्त की मुख्यता से उसे पुद्गल का कह दिया। और लोक में निमित्त की मुख्यता से, जिसमें निमित्त जो निमित्त है मुख्यता से ही कथन होता है। शायद मैंने कभी एक आध दफे आपको बताया होगा कि जब रामचंद्र जी कौशल्या के पास गए कि माँ, मुझे पिताजी ने वनवास दिया है, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं शांति से रहना। अहम गमस्यामि महावनम। तो कौशल्या ने वहाँ जवाब दिया वाल्मीकि रामायण में कि दशरथात मयि जाता, कि हे दशरथ से के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। दशरथात मयि जाता, मयि माने सप्तमी का एक वचन, मुझ में पैदा हुए, और दशरथात में दशरथ के निमित्त से। तो दशरथ रघुवंशी थे ना, कौशल्या तो रघुवंशी नहीं थी। तो राम रघुवंशी थे कि कौशल्या के वंश के थे? तो वो कहते हैं कि जो निमित्त की मुख्यता से ही आदमी का वंश का नाम पड़ता है। हमारा आपका नाम पड़ा है, भारेल है, छाबड़ा है, सेठी है, क्यों? ये किसका है? माँ का के बाप का? बाप का ही है ना। तो वो कहते हैं, पिता को बोलते हैं निमित्त। हालांकि तो माँ और बाप दोनों ही निमित्त ही हैं, क्यों? लेकिन फिर भी वो माँ के पेट में 9 महीना रहता है ना, हैं? इसलिए कि दशरथात मयि जाता, तो लोक में निमित्त की अपेक्षा से ज्यादा कथन होता है। और कई उदाहरण दे सकते हैं। चांदी की थाली, तो चांदी तो उपादान है, कहीं उस पर नहीं होता कि ये थाली चांदी की, ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन जिस व्यक्ति की है उसका नाम लिखा जाता है, लिखा जाता ना। तो निमित्त की मुख्यता से कथन होता है। तो यहाँ आचार्य देव ने अपने प्रयोजन की सिद्धि से उनको निमित्त की मुख्यता से पुद्गल कह दिया।
यानी ये बताना इसलिए जरूरी है कि यदि ये बात नहीं बताई जाएगी तो आप उसमें रूप रसगंध स्पर्श खोजने लग जाएं। क्योंकि आपने पुद्गल की जो परिभाषा पढ़ी थी ना, स्पर्श रस वर्ण मनता पुद्गला, तो वैसे पुद्गल नहीं है, दो अलग अलग हैं। 37वें कलश में उन 29 प्रकार के पौद्गलिक भावों को वर्णादि और रागादि कहकर इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव कहे हैं वे जीव नहीं हैं, ऐसा आप बार बार कह रहे हैं, परंतु सिद्धांत ग्रंथों में तो इन्हें जीव का बताया गया है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औदयक भावों को जीव का स्वतत्व कहा है। शिष्य की इस उलझन को मिटाने के लिए आगामी गाथाओं में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें व्यवहार से जीव कहा है, पर वे निश्चय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि उनमें जीव का असाधारण लक्षण उपयोग नहीं पाया जाता। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। तो देखो, सिद्धांत ग्रंथों में ये मूल में लिखा है, ननु वर्णादयो यद्यमि न संति जीवस्य तदा तत्रांतरे कथम संतीति प्रज्ञापन्ते इति चेत। आप कह रहे हो कि जीव में पुद्गल, ये रागादि पुद्गल हैं, जीव में नहीं है, लेकिन तंत्रांतरे अंत ग्रंथों में उन्हें जीव के रूप में बताया गया है, तो ये मतभेद क्यों है, उसका जवाब भी आगामी गाथाओं में दें।